तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग एंड गेट और गेट की बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंड गेट के ट्रूथ टेबल के बारे में। तो ये जो सो हमारे पास सिंबल है एंड गेट का, ठीक है। तो वो चलो हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है कि यहाँ इनपुट में ए है और बी हमारे पास इनपुट में है। आउटपुट में क्या होगा कि y इक्वल टू ए डॉट बी होगा, क्योंकि जो भी हमारे पास एंड गेट में जो होता है क्या होता है कि डॉट में हमारे पास आउटपुट आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप देखते हैं कि अगर हम इनपुट में ए का वैल्यू जीरो और बी का भी वैल्यू जीरो देंगे तो आउटपुट में क्या होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमने कुछ फार्मूला बताया था कि जीरो डॉट जीरो करने पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इनपुट में जीरो वन अब आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है कि दो अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो दो इनपुट से कि दो बिट से हमारे पास कितना कॉम्बिनेशन टोटल बन सकता है। तो टोटल जो है चार कॉम्बिनेशन बन सकता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन बनेगा, ठीक है। तो वही इनपुट में आया जीरो जीरो से हमारे आउटपुट में क्या होगा, जीरो होगा। जीरो वन से हमारे पास आउटपुट में क्या होगा, जीरो ही होगा। वन डॉट जीरो से क्या होगा, जीरो होगा। वन डॉट वन से क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो एक सिंपल हम ट्रिक बताते हैं जिससे जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आज रख सकते हैं कि देखो, अगर एक भी इनपुट मेरा लो हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर सारे के सारे इनपुट हाई होगा, देखो जब दोनों के दोनों इनपुट मेरा हाई होगा तो ही आउटपुट मेरा क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगला क्या है कि एक हमारे पास चीज होता है जिसका नाम क्या है कि फ्लोटिंग टर्मिनल, ऐसे हम कंट्रोल इनपुट भी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि देखो एक वैल्यू को हम क्या करेंगे कि देखो चेंज करेंगे और एक को यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। ए और बी, मान लो ये क्या है, बी है, जिसको हम फ्लोटिंग टर्मिनल कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इनपुट को चेंज करेंगे और आउटपुट भी चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा इनेबल है। अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं और आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि डिसेबल है। तो चलो मैं यहाँ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसका, एंड गेट का, ठीक है। अब देखो इनेबल और डिसेबल मान के चलो कि हमारे पास क्या है कि एक एंड गेट है, ठीक है। अब ए का वैल्यू देखो, इसको भी वन को नहीं देखो, सिर्फ और सिर्फ जीरो को देखो कि ए इक्वल टू हमारे पास क्या है कि जीरो, जीरो इनपुट दिए और इसको फिक्स कर दिए जीरो। तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा, आउटपुट में जीरो होगा। अब देखो ए का वैल्यू क्या किए कि जीरो से अब वन कर दिए, इसको मानो कि काट दिए, जीरो से वन कर दिए, अब यहाँ पर वन, ये क्या है जीरो, तो वन डॉट जीरो क्या होता है, जीरो। यानी कि हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं, क्या आउटपुट मेरा चेंज हो रहा है, नहीं। यानी कि इनपुट को चेंज करने से आउटपुट मेरा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डिसेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिख देंगे कंट्रोल जीरो इज डिसेबल। अब यहाँ पर देखो कि इसको वन से अब फिक्स करते हैं। अब ए का वैल्यू यहाँ पर पहला इनपुट जीरो दिए, तो वन डॉट जीरो क्या होगा, जीरो होगा। फिर इसको चेंज करके अब क्या किए कि वन कर दिए, अब वन डॉट वन क्या होगा, वन होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम इनपुट को चेंज किए तो आउटपुट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब कंट्रोल वन क्या है, इनेबल है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जो एंड गेट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि ए डॉट बी इक्वल टू आप बी डॉट ए लिख सकते हो, ये कम्यूटेटिव लॉ है। जैसे कि आप दो टू इंटू थ्री अगर कहीं पे आप लिख रहे हो इक्वल टू थ्री इंटू टू भी तो लिख सकते हो, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है, वैल्यू दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ही एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि देखो कि अगर ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू हम इसको ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कि अगर देखो दो गुना तीन गुना चार है तो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टू इंटू थ्री, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इंटू फोर करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल ही है, यानी कि ये दोनों क्या है कि बराबर है, ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो वही हो गया कि भाई कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को हम लोग देख लिए कि कैसे वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेज में जितना भी चीज़ों को हम डिस्कस किया हूँ सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, बस वही एसोसिएटिव लॉ वगैरह के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनेबल डिसेबल वगैरह कैसे वर्क करता है। तो आप अगला वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल को कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए।